मैं बहुत नोटिस करता हूँ, देखता भी हूँ कि पुण्य कमाना बड़ा भारी काम हो गया है, बहुत भारी काम हो गया, जबकि हमको ये पता है बिना पुण्य के हमारी गति होने वाली नहीं है। मानव जो देह हमें प्राप्त हुई है ना, ये मानव देह हमें पुण्यों से प्राप्त हुई है, भाग्य से प्राप्त नहीं हुई है। जब हमारे पुण्य अर्जित हो जाते हैं ना, तब प्रभु हमें ये मानव देह देता है। जब तक आप पुण्य अर्जित नहीं करेंगे ना, आपके कर्म भी नहीं काम करेंगे और आपका भाग्य भी निर्माण नहीं होगा। पहले आपको पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे, पुण्य करते ही आपके कर्म प्रबल हो जाएंगे, चलने लग तुरंत। जैसे आपका पुण्य का बैलेंस बढ़ेगा, आपके कर्म यानी कि परमात्मा आपसे शुभ काम कराने लग जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा, पर ये पुण्य ही नहीं भरे जा रहे। और जबकि देखें, पुण्य कमाने का बहुत सरल साधन है, इतना सरल साधन है कि आप कुछ भी ना करें और इतना पुण्य कमा सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और सारे कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे। पुण्य कमाने का सरल उपाय बताऊं, एक पैसा नहीं लगता और कोई समय भी नहीं लगना आपका, उसी में काम हो जाएगा। क्योंकि उसको इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए मैंने तो तपस्या करी, तब मुझे मिला। मैंने तपस्या करी तब मुझे प्राप्त हुआ। तो आप इतने भरभागी हैं कि आपको बिना तपस्या के बता दूंगा। आपको तपस्या नहीं करनी, आपको ऐसे ही बता दूंगा, बस आपको कमाना है। क्या करना है आपको? उसको कमाना है बस। किसके लिए? वो भी अपने लिए कमाना है, मेरे लिए नहीं कमाना आपने। अगर आप पुण्य कमाएंगे तो आप ही को इसका प्रभाव पड़ेगा और आप ही को इसका सुख प्राप्त होगा। मैं तो कमा रहा हूं और मुझे अपना सुख मिल रहा है, आप कमाएंगे आपको अपना सुख मिलेगा। पुण्य कमाने का इतना सरल साधन है, जब आप सोए या जब आप उठते हैं, हम प्रातः काल से प्रारंभ करते हैं, सुबह से प्रारंभ करते हैं। जब आप उठते हैं तो हर किसी के घर में कोई ना कोई मंदिर बाबा का, प्रभु का बना ही होता है और परिवार में कुछ ना कुछ सदस्य होते ही हैं। जब आप उठे उस मंदिर में जाएं और परमपिता परमात्मा को प्रणाम करें। प्रभु जिसको भी आप मानते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, जिसमें आपका, जो आपके इष्ट हैं, जिसमें आपका विश्वास है, उसके पास जाएं और उसको प्रणाम करें। प्रभु जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। जैसे मैंने आपसे कहा, परमपिता परमात्मा को सादर जय श्री राम कहा ना सबसे पहले आपसे। जिसने ये ब्रह्मांड की रचना करी, सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा। जैसे ही आपने इसको बोला, आपका पुण्य स्टार्ट, अब पुण्य स्टार्ट हो गया आपका। अब आपके परिवार के सदस्य मिले, बच्चा, छोटा बड़ा, पति पत्नी, माँ बाप, जो भी मिले, सबको मिले जिसमें आपका विश्वास है। जय गुरुदेव, जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। ये करना है, गुड मॉर्निंग नहीं करनी। गुड मॉर्निंग से कोई फायदा नहीं होने वाला, आप करके देख लो। परंतु आप परमपिता परमात्मा का नाम लेंगे तो आपके पुण्य अर्जित शुरू। तो कुछ करा तो नहीं अलग से, उसी दिनचर्या में कर रहे हैं ना आप, कुछ किया तो नहीं। जब आपने ये काम कर लिया, फिर आप अपनी दिनचर्या करें। दिनचर्या करने के बाद जब आप अपने कार्य के लिए बाहर निकलते हैं, या जैसे आप बाहर निकलते कोई मिले, राम राम जी, मंदिर मिले, जय श्री राम, गौ माता मिले, राम राम, सूर्य नारायण भगवान, अगर आप रोज सूर्य नारायण भगवान को एक जल का लोटा चढ़वा के जाए ना, मैं कह रहा सरकार, आपके जीवन में वो कार्य होने लग जाएंगे जो आप सोच नहीं पाएंगे। सूर्य नारायण भगवान मिले, जल का लोटा चढ़ाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं चढ़ा पा रहे तो राम राम ही कर दे। कोई ब्राह्मण मिले, कोई संत मिले, पीपल का वृक्ष मिले, केले के वृक्ष मिले, इन चीजों को जिनकी पूजाएं होती है, बरगद का पेड़ मिले, जाते रहते अक्सर कुछ ना कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो जो मिले उनको राम राम करें, जो उसका आप, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिसमें आपका विश्वास। कुछ हुआ नहीं हुआ ना? जब घर से निकले, कल भी कहा था, बड़ी सुंदर बात बताई थी, जब आप अपने घर से निकले, परम पिता परमात्मा को कह के निकले, प्रभु जा रहा हूं
देख लियो। क्या 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 निकले? प्रभु जा रहा हूं, देख लियो, आपका अगला कार्य चकाचक बड़ा सुंदर होने वाला है। जैसे आए सबसे पहले आए तेरी कृपा से आ, प्रभु तेरी कृपा से आ गया। तो इसमें कोई खर्चा तो लग नहीं रहा और कोई शर्म वाली बात भी नहीं है। भाई शर्म की बात तब हो ना, ईगो तो तब आए कि अपने से छोटे को बोल रहे हो। ये तो ब्रह्मांड का मालिक है, इसी को तो बोलना है। और ये बिना गए आपको देगा, क्योंकि इसका नाम दयानिधि है, करुणानिधि, कृपालु, शरणागत की रक्षा करने वाला। कितना सुंदर नाम है इसका। तो ये आप पे दया करेगा। आपने कुछ किया तो नहीं ना, पहले आप ये वाला बैलेंस भरो। पहले पुण्य का आप ये वाला बैलेंस जब ज्यादा भरोगे ना, फिर आपसे वो वाले कार्य कराएगा जो आज तक आपने किए नहीं, फिर कराएगा। आपका बैलेंस भर गया पुण्य का, अब आपसे कर्म कराएगा। कर्म जो कर्म कराएगा, देखो इस पुण्य में तो वह नहीं लगा ना आपका, कोई खर्चा तो नहीं लगा। परंतु अगर आपने भंडारा करना है या किसी की सेवा करनी है, उसमें वह लगेगा। उसके द्वारा भी पुण्य जाता है। पुण्य दो प्रकार से अर्जित होता है, व्यय वाला, एक बिना व्यय के। तो जब आपने किसी की सेवा करनी है तो उसके लिए धन लगेगा, ठीक है ना, धन भी चाहिए उसके लिए। परंतु जब ये वाला बैलेंस भरा होगा ना आपका, तो उसके धन की व्यवस्था भी करा देगा आपकी, और उस जगह पर भी भेज देगा जहां पर ये कार्य कराना है। जगह भी भेजेगा, जगह भी भेजेगा आपके पास, आपको धन की व्यवस्था भी करा के देगा। आपने कुछ नहीं करना, सब काम करा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। परंतु ये पुण्य भी हम कमा नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों। आपका फोन दिन में 100 बार 50 बार मैं करो, एक आदमी का 20 बार तो आ ही जाता होगा फोन। 20 बार फोन आता, अगर आप बोल दो राम राम जी तो क्या चला जाएगा। जब आप बोलना शुरू हो ना, सामने वाले का व्यवहार बदल जाएगा कि वो भी आगे से फिर आपको वही बोलने लगेगा। जब आप कुछ बोलोगे तो वो कुछ बोलेगा, पर आपका व्यवहार आप उससे व्यवहार करवा देगा। वो कुछ भी बोले, आपने राम राम बोलना है, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। किसी का भी फोन आ जाए, आप कह रहे हो भाई किसी का फोन आ गया, मेरे को पता नहीं है, आप बोलो राम राम जी, क्या चला गया उसमें, कुछ चला गया, आपका अकाउंट भर गया, बैलेंस भर रहा है, ऊपर वाला खाता चल रहा है, नीचे वाला खाता तो नकली है, जाने वाला तो है नहीं। वो भी सीताराम, तो हमें कौन सा अकाउंट बनना है जो असली है। तो हम